नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। अभी हम ताजा जानकारी आपको देने जा रहे हैं और वो जानकारी है, सबसे पहले बिहार के शिवहर लोकसभा सीट की आपको जानकारी दे दें तो वहां से जानकारी निकल करके आ रही है कि शिवहर लोकसभा में अभी तक लगभग 19,000 वोट जो है नोटा पर पड़ा है। ये 19,000 वोट जो नोटा पे पड़ा है, वहीं नेक टू नेक की लड़ाई चल रही है शिवहर में। लवली आनंद वर्सेस रितु जायसवाल। अगर ये 19,000 वोट नोटा को नहीं पड़ के रितु जायसवाल को पड़ा होता तो शायद रितु जायसवाल चुनाव जीतती हुई अभी तक नजर आती रहती। ये तो बात हो गई शिवहर की। उसी तरह से मोतिहारी में राधा मोहन सिंह लगभग चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दूसरी तरफ हम बात कर ले इंडिया लेवल पे तो गिरिराज सिंह लगभग 8 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। मामा का जलवा कायम है मध्य प्रदेश में। मामा मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन कोई सांसद अगर 8 लाख से अधिक वोटों से जीतता है तो सोचिए उसका क्या रुतबा होगा, कैसी खनक होगी, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गोपालगंज से जदयू के आलोक कुमार सुमन जो है 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत चुके हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, कौन कहां से चुनाव जीता है इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वाल्मीकि नगर से, जी हां, वाल्मीकि नगर सीट के बारे में हम तो लगातार आपको कहते हुए आए हैं कि वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार चुनाव जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ क्योंकि वाल्मीकि नगर में जो उनके ओपोनेंट थे, जो दीपक यादव जी थे, जो चीनी मिल के एमडी हैं, वो इस समय तो जनता से काफी रूबरू हो रहे थे। लेकिन वहां जब हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बात किया था तो वो जो प्रोफेशनल है, वो जो एक बिजनेसमैन है, वो जनता से कभी मिलते नहीं थे। अभी चुनाव के समय वो आरजेडी का दामन थामे थे, उन्हें बुरा हार का सामना करना पड़ा है। तमाम तरह कि सुख सुविधा पैसा होने के बावजूद वहां पे वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जीते हैं, जिसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से वाल्मीकि नगर क्षेत्र में काम किए हैं उसका जो है ये इफेक्ट है। उसी तरह से लवली आनंद के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो लगभग 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए, नेक टू नेक की लड़ाई है और लवली आनंद जो है लगातार फर्स्ट राउंड से कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 20,000 वोट से आगे चल रही हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कौन जीता है कौन नहीं जीता है शिवहर से। अभी लगभग 20-25 राउंड की मतगणना होना, काउंटिंग होना बाकी है। तो 20-25 राउंड के बाद क्या कुछ होता है उस पर भी हमारी निगाहें हैं। राधा मोहन सिंह के बारे में मैंने बता दिया कि वो चुनाव लगभग जीत चुके हैं, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। और बड़ी खबर आ रही है कि राधा मोहन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। 1,10,000 वोटों से राधा मोहन सिंह चुनाव जीत चुके हैं। वहीं काराकाट से राजा राम सिंह जीते हैं। एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त चुनाव हार गए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हार जाना ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन पवन सिंह वहां आकर के जिस तरह से चुनावी फाइट कर रहे थे, इससे साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान हुआ है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन वहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं। तमाम जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे वो काफी उदास हैं। दरभंगा से बीजेपी के गोपालजी ठाकुर चुनाव जीत चुके हैं, और सबसे चर्चित सीट अमेठी का, जहां से स्मृति ईरानी चुनाव हार चुकी है। लगभग जो करेंट था उससे यह साफ पता चल रहा था कि स्मृति ईरानी इस बार चुनाव जीतने वाली नहीं है। पवन सिंह हार ही गए चुनाव, लवली आनंद आगे ही चल रही है। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। पूर्णिया हॉट सीट था, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि कांग्रेस में थे, ये सीट भी कांग्रेस में ही गिनी जाएगी। तो पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीत चुके हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन, भोजपुरी फिल्म जगत के एक्टर, फिर से चुनाव जीत चुके हैं, और चुनाव वो जीत करके फिर से संसद भवन पहुंचने वाले हैं। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत चुके हैं, तो दरभंगा से गोपालजी ठाकुर जीत चुके हैं। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल भी चुनाव जीत चुके हैं। संजय जायसवाल लगातार काफी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे थे और वो चुनाव जीत गए। जीतन राम मांझी गया से चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं। वैशाली से एलजेपी के प्रत्याशी बीना देवी भी चुनाव जीत चुकी है। सारण लोकसभा सीट पर नेक टू नेक की लड़ाई है। रोहिणी आचार्य एक
लगभग 9,000 10,000 वोट से पीछे चल रही है। आरा सीट से एक बुरी खबर भी बता दूं कि एनडीए के उम्मीदवार आरके सिंह चुनाव हार चुके हैं। चर्चित सीट था, आरके सिंह पॉलिटिकल पकड़ रखते हैं, वो चुनाव हार चुके हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय और आरा से सुदामा प्रसाद सीपीआईएमएल, इन लोगों की जीत हो गई है। आधिकारिक पुष्टि लगभग होना बाकी है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राधा मोहन सिंह को लेकर के तमाम जो कयासी दौर चल रहा था, खबरें चल रही थी, तो राधा मोहन सिंह मोतिहारी से चुनाव जीत चुके हैं। तो ये जीतने वाले लोगों की मैं सूची बता रहा था। अभी और भी सीट है, उसका रुझान हम आपको बताएंगे। तो आरा से आरके सिंह हार गए हैं, ये दुखद खबर है, क्योंकि आरके सिंह बहुत अच्छे नेता थे, सौम्य विचार के नेता थे। उनका चुनाव का हार जाना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि वो करंट अब नहीं रहा। अब सियासत में जो बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है। एनडीए गठबंधन मजबूत हुई है। तो 543 सीटों का रुझान अब लगभग मुझे लगता है कि अभी 5 बज चुके हैं, 8 बजे रात तक सभी सीटों का रुझान आ जाएगा। किसको कितना सीट मिला है उस पर हम आपको जरूर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।